दोस्तों जैसा कि आपने अभी देखा, आज हम पावर पॉइंट में एक ज़बरदस्त 3D स्टाइल डिज़ाइन बनाने वाले हैं, जहां हम एक शानदार टेक्स्ट डिज़ाइन करेंगे, आई लव मॉम। और दोस्तों क्योंकि आजकल हर जगह 3D का ट्रेंड चल रहा है, तो फिर पावर पॉइंट को हम 2D तक ही क्यों सीमित रखें। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, अगर ये तरीका आपने एक बार सीख लिया तो आप किसी भी पेज का फ्रंट पेज ऐसा बना सकते हैं कि देखने वाला देखकर ही रह जाएगा। तो बिना देर किए सीधे टॉपिक पर चलते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को और सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ट्यूटोरियल वीडियो आपको मिलते रहें। सबसे पहले आप पावर पॉइंट को ओपन कर लीजिएगा। तो देख सकते हैं मैंने पावर पॉइंट को ओपन कर लिया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हम पावर पॉइंट में आ चुके हैं, एक पेज को भी ओपन कर लिया है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप है दोस्तों, पेज पर जो दो टेक्स्ट बॉक्स दिखाई दे रहे हैं उन्हें डिलीट कर देना है। कीबोर्ड में आपको शिफ्ट बटन को प्रेस करके रखना है और दोनों को टिक कर देना है, और कीबोर्ड पर डिलीट बटन को प्रेस कर देना है, तो ये ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। अब सबसे पहले आपको इंसर्ट टैब पर जाना है और यहाँ पर शेप्स पर चले जाना है, और सबसे ऊपर वाला टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स को थोड़ा साइज करेंगे, साइज को बड़ा करेंगे और फॉन्ट का चेंज कर देंगे। देखिए फॉन्ट मैं ले रहा हूँ एरियल ब्लैक। फॉन्ट का साइज को मैच कर दीजिए, मैं 413 ले रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें एक बड़ा सा एम लिख लेते हैं। टेक्स्ट में एम क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर हमें इसे 3D में रोटेट करना है तो टेक्स्ट रोटेट नहीं होता है, इसलिए उसका एक प्रॉपर शेप्स बनाना जरूरी है। अब एम का आउटलाइन हमारे सामने है। इंसर्ट टैब में जाएंगे, शेप्स में जाएंगे और यहाँ से फ्री फॉर्म वाला टूल सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब एम के हर कॉर्नर पर एक एक करके क्लिक करते जाइए। आप देख सकते हैं मैं हर पॉइंट पर ट्रेस कर रहा हूँ, इस तरह से आपको भी करना है। ठीक है, अब देखिए पूरा शेप तैयार हो गया। अब इसे थोड़ा अलग साइड में रख देते हैं, और जो ओरिजिनल एम टाइप है इसको डिलीट कर देना। इसका काम हो गया। ठीक है, अब हम इस एम टाइप का एक डुप्लीकेट तैयार करना है। अब इससे शेप को थोड़ा चौड़ा कर लीजिए। कीबोर्ड में आपको प्रेस करना है कंट्रोल के साथ में सी। कंट्रोल प्लस सी से कॉपी हो जाएगा और कंट्रोल प्लस बी से पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, और दूसरा एम भी तैयार हो जाएगा इस तरह से। अब दोस्तों हमको जरूरत है ओ की। अब हमको ओ बनाना है। अब इंसर्ट टैब में जाना है, शेप्स में ओ वाले शेप सिलेक्ट कर लेना और इसको इस तरह से ड्रैग कर देना। तो देख सकते हैं एक परफेक्ट ओ बनकर तैयार हो गया। अब हम आई बनाएंगे। आई बनाने के लिए रेक्टेंगल लेंगे और कुछ इस तरह से हम आई को बनाएंगे। इसका साइज एडजस्ट करेंगे और आई के ऊपर जो डॉट लगता है, डॉट के लिए एक छोटा सा सर्कल ऊपर रख देंगे। इंसर्ट में जाकर शेप्स में इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब हमारा आई भी बनकर रेडी हो चुका है। ठीक है, अब चाहिए हमको हार्ड। अब लव के लिए शेप्स में जाएंगे और हार्ड शेप सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, और इसे अपने हिसाब से बना लेना। अब हम आउटलाइन हटाएंगे और सबको ग्रुप करेंगे। अब सारे शेप्स सिलेक्ट कर लेना और फॉर्मेट में जाना, शेप से आउटलाइन में नो आउटलाइन कर दीजिए। अब फिर सबको सिलेक्ट कर लीजिए, फॉर्मेट ग्रुप, और यहाँ से ग्रुप कर दीजिए। ठीक है, फॉर्मेट में जाइए। अब पूरा डिजाइन एक ही ऑब्जेक्ट बन चुका है। ठीक है दोस्तों, अब हम 3D रोटेशन अप्लाई करेंगे। अब हम जाएंगे फॉर्मेट में और शेप्स इफेक्ट में, 3D रोटेशन, और फिर ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पर जाकर ऑफ एक्सेस सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब 3D फॉर्मेट सेक्शन में जाएंगे। पहली बेवल यानी राउंड वाला इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। ओके, डिथ को 30 कर दीजिए
और डीप का कलर कुछ अट्रैक्टिव चुन लीजिए। मैं ले रहा हूँ येलो। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना। अब हार्ड में 2 बार क्लिक करना और हार्ड शेप्स को सिलेक्ट करना। शेप्स फिल में रेड कलर को चूज कर लेना। ओके, अब हम जाएंगे शैडो में। अब शैडो में जाना है सबसे ऊपर और यहाँ से अपनी पसंद का शैडो चुन लीजिए। मैं ब्लर को इस तरह से एडजस्ट कर रहा हूँ और डिस्टेंस को 20 कर रहा हूँ। ठीक है, अब नीचे की तरफ स्क्रॉल करना और यहाँ पर आपको मटेरियल सेक्शन पर जाना है और यहाँ पर जो भी मटेरियल लुक आपको अच्छा लगे सेलेक्ट कर लेना। मैं यहाँ पर तीसरा वाला लुक को सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से आपका पूरा 3D फ्रंट पेज तैयार हो चुका है। यह पावर पॉइंट स्लाइड का एकदम प्रीमियम लुक देता है। ठीक है, पेज में ये बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। उम्मीद करता हूँ यह ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि ऐसे यूजफुल वीडियो मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।